नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। हिंदू धर्म में भगवान की मूर्तियों का बहुत महत्व बताया गया है। घर में खुशहाली और नकारात्मकता को दूर करने के लिए घर में रखी मूर्तियों की रोज पूजा पाठ करनी चाहिए। ये बात हम सबको पता है। कहते हैं ईश्वर का वास तो हम सभी के अंदर होता है और ईश्वर तो सब जगह वास करते हैं। दोस्तों, भगवान की मूर्ति को घर में स्थापित करके उनकी पूजा करने के पीछे आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक रहस्य भी छिपा हुआ है। जब हम अपने आराध्य को मूर्ति के रूप में देखते हैं तो हमारा मन और मस्तिष्क संपूर्ण रूप से भगवान को समर्पित हो जाता है और हमें बहुत सुख और शांति की प्राप्ति होती है। और जब भी हमारे आराध्य की मूर्ति को कोई नुकसान पहुंचाता है या कोई नुकसान होता है या कोई उन्हें चोट लगती है तो हमें भी पीड़ा का अनुभव होता है, क्योंकि हम उस मूर्ति के साथ जुड़े हुए होते हैं। लेकिन दोस्तों, हमारे घर के मंदिर में या बाहर के मंदिर में मूर्ति रखने के भी नियम बताए गए हैं। हमारे शास्त्रों में भी मूर्ति रखने की और उनकी पूजा करने की विधि विशेष रूप से बताई गई है। अगर हम इन नियमों का पालन करते हैं और उन मूर्तियों की पूजा करते हैं तो हमारा जीवन सुखमय बना रहता है। और अगर हम घर में गलत तरीके से मूर्ति रखते हैं, विचित्र तरीके की मूर्ति रखते हैं, एक ही देवी देवता की 3 या 4 मूर्तियां रखते हैं, बिना विधि विधान के उन मूर्तियों की पूजा करते हैं या अपने मंदिर में देवी देवताओं से अलग और किसी अन्य की मूर्ति रखते हैं तो यह गलत होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, कुछ मूर्तियों को कभी भी घर में नहीं लाना चाहिए। इससे वास्तु दोष लग जाता है। ये छोटी छोटी गलतियां जो हम करते हैं, इनसे नकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है और जब हम नियमों का पालन नहीं करते हैं तो हमारी सारी पूजा पाठ भी बेकार हो जाती है। दोस्तों, क्या आपको पता है, हमारे शास्त्रों में कुछ देवी देवताओं की मूर्ति को रखने के लिए मना किया गया है। इसके पीछे का कारण यह है कि कुछ देवी देवताओं की पूजा विधि विधान से करना उचित माना गया है और जिनमें बहुत नियमों का पालन करना पड़ता है और जिसे हम ठीक से नहीं कर पाते। और बहुत से लोग जाने अनजाने में वही गलती करते हैं, वो वही मूर्ति घर में लेकर आ जाते हैं जिसका अशुभ प्रभाव उनके जीवन पर पड़ता है और उन्हें पता भी नहीं चलता। कुछ देवी देवताओं की पूजा तंत्र साधना और अघोरी विद्याओं के द्वारा की जाती है जो कि हमें नहीं आती और तंत्र साधना भी हम नहीं कर पाते, तो इसीलिए उन मूर्तियों को घर में रखना वर्जित बताया गया है। दोस्तों, हर देवी देवता की एक विशिष्ट तरीके से पूजा होती है, अलग तरीके से पूजा होती है, सबका दिन अलग अलग बताया गया है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी मूर्ति घर में रखनी चाहिए और कौन सी मूर्ति नहीं रखनी चाहिए, और मंदिर की दिशा कौन सी होनी चाहिए और दशा कौन सी होनी चाहिए, जिससे हमें हमेशा ही शुभ फल प्राप्त हो सके। दोस्तों, मेरा नाम है पंडित तरुण शर्मा और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी सभी वीडियो आपको मिलती रहें और ये वीडियो दूसरों को भी शेयर करें। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो पूरी देखें जिससे कि आपको पूरी बात समझ में आ सके। दोस्तों, सबसे पहले तो घर का मंदिर हमेशा ही ईशान कोण में होना चाहिए और पूजा करने वाले का मुख पूर्व दिशा में या फिर पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिए। ये बात हमेशा ध्यान रखें। मंदिर को कभी भी दक्षिण दिशा में ना रखें और दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके कभी भी पूजा पाठ नहीं करने चाहिए।
दोस्तों, ऐसा करने से हमेशा ही शुभ फल प्राप्त होंगे और हमारी मनोकामना भी जल्दी पूरी होती है। इसीलिए मंदिर को हमेशा ईशान कोण में रखें और पूजा पाठ हमेशा पूजा या पश्चिम दिशा की ओर ही बैठकर करें। दूसरी बात, पूजा घर हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। कभी भी टूटी फूटी मूर्ति या खंडित मूर्ति कभी न रखें। चमड़े की कोई चीज मंदिर में नहीं रखनी चाहिए। खंडित चीज भी मंदिर में नहीं रखनी चाहिए, जैसे घंटी टूट जाती है या जल देने का लोटा होता है वो तिलक जाता है, तो ये सब खंडित हो जाते हैं। शंख टूट जाता है, तो ये कभी भी टूटी हुई चीज़ें या कोई मूर्ति टूट गई हो, हमने फिर भी उसको रखा हुआ है, तो ऐसी गलती कभी ना करें। और दोस्तों, हमेशा ही नहा धोकर मंदिर को हाथ लगाना चाहिए। सुबह शाम डेली दीपक जरूर जलाना चाहिए। अब बात करते हैं कि मंदिर में कौन सी मूर्ति रखनी चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले मंदिर में गणेश जी की मूर्ति रखनी चाहिए। सबसे पहले पूजे जाने वाले देवता हैं गणेश। इनके बिना कोई काम सिद्ध नहीं होता है और हमारे शास्त्रों में भी गणेश जी की सबसे पहले पूजा करने का विधान बताया गया है। मंदिर में गणेश जी की एक ही मूर्ति रखनी चाहिए। एक से ज्यादा गणेश जी की मूर्ति कभी नहीं रखनी चाहिए। दोस्तों, गणेश जी की मूर्ति कभी भी खड़े हुए नहीं होनी चाहिए और ना ही प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी हुई होनी चाहिए। हमेशा गणेश जी की मूर्ति बैठे हुए और आशीर्वाद देते हुए ही होनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। दोस्तों, माँ लक्ष्मी और नारायण भगवान की मूर्ति हमेशा हर घर में होनी चाहिए। जिस घर में उनका स्थान होता है, उस स्थान पर कभी भी दरिद्रता निवास नहीं करती है और ना ही कभी आती है। दोस्तों, हर घर में माँ लक्ष्मी की मूर्ति होनी ही चाहिए और इस बात का ध्यान रखें कि माँ लक्ष्मी हमेशा ही बैठी हुई हों। पूजा घर में माँ लक्ष्मी की मूर्ति कभी भी खड़े हुए नहीं रखनी चाहिए। कभी भी खड़े हुए माँ लक्ष्मी की मूर्ति नहीं खरीदनी चाहिए। माँ लक्ष्मी की मूर्ति अगर कमल के फूल पर बैठी हुई हो तो बहुत शुभ होता है। दोस्तों, लक्ष्मी नारायण की पूजा में तुलसी और चावल का बहुत महत्व होता है और इस बात का ध्यान रखें कि चावल टूटे हुए ना हो। चावल हमेशा ही साबुत होने चाहिए, जिन्हें अक्षत भी कहा जाता है। दोस्तों, तीसरी है हनुमान जी की मूर्ति। दोस्तों, बहुत से लोगों के मन में ये असमंजस बना रहता है कि हनुमान जी की मूर्ति घर में रखें या नहीं। लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं, हनुमान जी की मूर्ति हमेशा पूजा घर में रखनी चाहिए। हनुमान जी की मूर्ति घर में होने से ग्रह क्लेश खत्म हो जाते हैं। अगर आपके घर में भाई भाई के बीच लड़ाई हो तो राम दरबार की मूर्ति को रखें। ऐसा करने पर घर में सुख शांति बनी रहती है और लड़ाई झगड़ा भी नहीं होता है। दोस्तों, हनुमान जी संकटों का नाश करते हैं। अगर घर में हनुमान जी हैं तो किसी भी बात का डर नहीं रहता। बुरी शक्तियां भी घर पर हावी नहीं होती हैं। तो हनुमान जी की मूर्ति मंदिर में जरूर होनी चाहिए। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार मंदिर में अगर राधा कृष्ण की मूर्ति है तो उनको एक स्थान पर ही रखना चाहिए। राधा जी और श्री कृष्ण भगवान को प्रेम की अनूठी मिसाल माना जाता है। जहां पर इनकी मूर्ति होती है और सच्चे मन से इनकी पूजा और भक्ति की जाती है, वहां कोई परेशानी नहीं आती। उस घर में हमेशा प्रेम बना रहता है। दोस्तों, घर में शिवलिंग स्थापित करते समय इस बात का ध्यान रखें कि शिवलिंग पर रोज जल अर्पित हो सके। शिवलिंग को ज्यादा बड़ा नहीं रखना चाहिए। घर में मृत परिजनों की तस्वीर नहीं होनी चाहिए और ना ही उनकी तस्वीर की रोज पूजा करें और ना ही पूजा घर में रखें। मृत परिजनों को सिर्फ पितृपक्ष में पूजा जाना चाहिए। घर में राहु केतु, शनि देव या फिर काली माता की मूर्ति भी नहीं रखनी चाहिए। ये सभी देवी देवता उग्रता के लिए जाने जाते हैं
और इनकी पूजा का विधान बहुत कठिन होता है। दोस्तों, जो भी आपके आराध्य हैं या जिन्हें आप सबसे ज्यादा मानते हैं, तो उनका स्थान मंदिर में थोड़ा ऊपर की ओर रखें। और अगर आपके पास ज्यादा समय नहीं है तो कम से कम मूर्तियां रखने की कोशिश करें, जिससे कि आपको कोई परेशानी ना हो और आप आसानी से उनकी पूजा और उपासना कर सकें। तो दोस्तों, ये थी कुछ बातें जिन्हें आप दूसरों को भी शेयर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो दूसरों को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।